नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। एक्सीडेंट करने वाले एसडीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग को लेकर युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। शहर के कुछ वार्डों में प्यास बुझाने अभी पानी टैंकर का सहारा। गढ़चिरौली पुलिस के समक्ष 12 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। और नशे के खिलाफ निजात अभियान को बल दे रही महिलाएं। अब खबरें विस्तार से। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक युवक को अपनी चपेट में लेकर उसकी मौत का कारण बने लोक निर्माण विभाग राजनांदगांव के एसडीओ पीएस दीवान को सस्पेंड करने की मांग करते हुए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लोक निर्माण विभाग का घेराव किया और 48 घंटे के भीतर विभागीय कार्रवाई करने की मांग की। बीते 23 मई को लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार वाहन चलाते हुए राजनांदगांव लोक निर्माण विभाग में पदस्थ एसडीओ पीएस दीवान ने मोपेड सवार शहर के बलदेव बाग निवासी युवक यश चौथवानी को अपनी वाहन की चपेट में ले लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। यही नहीं, एसडीओ ने युवक को ठोकर मारने के बाद सड़क किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर को पीछे से ठोक दिया और खुद वहां से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार की रात लगभग 9 बजे आरोपी एसडीओ को गिरफ्तार कर लिया और लगभग 2 घंटे के भीतर ही आरोपी को जमानत मिल गई। एसडीओ पीएस दीवान द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक्सीडेंट करने के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज लोक निर्माण विभाग का घेराव किया और एसडीओ पीएस दीवान को सस्पेंड करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि आरोपी एसडीओ पीएस दीवान ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए शहर के होनहार युवक की जान ले ली, जिसके खिलाफ अब तक विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है। राजनांदगांव में 2 दिन पूर्व शहर के एक नवयुवक यश चौथवानी की दुर्घटना में मृत्यु हुई और उसमें जो गाड़ी चला रहे थे वो पीडब्ल्यूडी के एसडीओ हैं। उसमें तुरंत में जो प्रशासनिक मदद मिली है, ये हमारा सीधा आरोप मैं लगा रहा हूँ आज आप लोग के माध्यम से कि इन पर जो संरक्षण है वो गृह मंत्री का संरक्षण है, ताम्रध्वज साहू जी का संरक्षण है। तुरंत लिपापोती की गई है, मुलायजा नहीं हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह जो यश है वो सीधा अपने रास्ते चल रहा था, पीछे साए रौंद दिए, उसके बाद वो ट्रैक्टर से जाके टकरा गए। अगर उस ट्रैक्टर की जगह और 3-4 कोई वहाँ पे आम व्यक्ति होते तो उनकी भी जान चले जाती। उसके बाद वह उनकी जो कार्रवाई उन पर हुई है, पुलिसिया कार्रवाई भी, कि उन पर मुलायजा, हम आरोप लगा रहे हैं कि उनका मुलायजा रिपोर्ट भी, वो नशे में थे लोग वहाँ का कहना है, लेकिन मुलायजा रिपोर्ट में वो चीज़ नहीं दर्शाई गई है। अभी तक विभागीय कार्रवाई उन पर नहीं हुई है। एक व्यक्ति किसी एक युवक को या किसी आम इंसान को रौंद देता है, जान चले जाती है, वो अगले दिन आता है, मुचलका कराता है और अपना नौकरी में फिर से आ जाता है। ये अगर सरकार की व्यवस्था है, प्रशासन की अगर ये हरकत है तो इसका हम लोग विरोध करने आए हैं और हमारा आरोप है सीधा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पे मैं आप लोग के माध्यम से फिर आरोप लगा रहा हूँ कि उनके संरक्षण में ही उनकी मदद की जा रही है। 2 दिन का अल्टीमेटम दिए कि विभागीय स्तर से भी उनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए, नहीं करेंगे तो हम घुस के यहाँ वो दीवान साहब को समझाएंगे गाड़ी चलाना। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा नारेबाजी करते हुए एसडीओ को सस्पेंड करने की मांग अपने ज्ञापन में की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा ज्ञापन देकर एसडीओ को सस्पेंड करने की मांग के मामले में लोक निर्माण विभाग के संभागीय लेखाधिकारी सुरेश गांधी ने कहा कि सस्पेंड करने का मामला उच्च अधिकारियों के हाथ में है, वह ज्ञापन उच्च अधिकारियों तक प्रेषित करवा देंगे। जी, आज युवा मोर्चा ने ज्ञापन दिया हुआ है। हमारे यहाँ के अनुभागीय अधिकारी पीएस दीवान साहब के हाथों जो एक्सीडेंट हो गया है, तो उनके द्वारा मांग की गई है कि इनको सस्पेंड किया जाए। तो ये सस्पेंड करने का अधिकार हमारे इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो इसको हम उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे और जो भी निर्णय लेना है उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाएगा। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर युवक की मौत का कारण बने एसडीओ पीएस दीवान के खिलाफ पुलिस ने धारा 279, 304A, 337 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं एसडीओ अपने विभाग में चिकित्सीय अवकाश का आवेदन देकर छुट्टी पर चले गए हैं, लेकिन एसडीओ की विभागीय छुट्टी अब तक मंजूर नहीं हुई है। वहीं इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपने ज्ञापन में कहा कि शराब के नशे में लापरवाही पूर्वक 120 किलोमीटर की रफ्तार से वाहन चलाते हुए एसडीओ ने शहर के होनहार युवक यश चौथवानी की जान ले ली, जिसके खिलाफ अब तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने
48 घंटे के भीतर आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होने की बात कही है, जिसकी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी। सड़क दुर्घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी एसडीओ अपने बोलेरो वाहन से निकलकर मौके से फरार हो गया। उसने उस युवक को अस्पताल ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा। समय पर इलाज नहीं मिलने से युवक की मौत हो गई। एक शासकीय अधिकारी की इस तरह के कृत्य से सिंधी समाज के लोगों में भी आक्रोश की स्थिति है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो समाज के लोग भी आंदोलन पर उतर सकते हैं। विकल्प श्रीवास्तव, अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 12 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित इन महिला और पुरुष नक्सली पर कई मामले दर्ज थे। राजनांदगांव जिले से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 12 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली गढ़चिरौली जिले के अरकापल्ली निवासी 63 वर्षीय राम सिंह उर्फ सीताराम बक्का और गढ़चिरौली के गट्टापल्ली निवासी 34 वर्षीय माधुरी उर्फ भूरी ने गढ़चिरौली एसपी अंकित गोयल के सामने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली राम सिंह वर्ष 2005 में अहेरी दलम में शामिल हुआ था। इसके बाद वह तकनीकी टीम में काम करता रहा। वर्ष 2007 से 2012 तक उसे डिप्टी कमांडर का पद दिया गया था। वर्ष 2012 से मार्च 2022 तक वह भामरागढ़ क्षेत्र में तकनीकी टीम में एसीएम पद पर काम कर रहा था। इसके विरुद्ध एक हत्या, एक मुठभेड़ सहित अन्य अपराध दर्ज है। वहीं आत्मसमर्पित नक्सली माधुरी वर्ष 2002 में नक्सली दलम में शामिल हुई। वर्ष 2012 तक वह कसनपुर दलम में सदस्य रही। वर्ष 2013 तक वह भामरागढ़ दलम में सक्रिय रही। वर्ष 2022 में पेरमिल दलम में एसीएम के रूप में उसे पदस्थ किया गया था। इस महिला नक्सली पर 4 हत्या, 21 मुठभेड़, 7 आगजनी सहित लगभग 37 मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इन दोनों आत्मसमर्पित नक्सलियों पर 6-6 लाख रुपए का इनाम रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। भीषण गर्मी के शुरुआती दिनों से ही राजनांदगांव शहर के कुछ वार्ड में पेयजल संकट गहराया हुआ है। यहाँ लगभग 250 करोड़ रुपए की अमृत मिशन योजना होने के बाद भी पानी टैंकर से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। टैंकर से पानी सप्लाई में नगर निगम को अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए राजनांदगांव शहर के 51 वार्डों में लगभग 250 करोड़ रुपए की अमृत मिशन योजना के तहत नवीन पानी टंकियों का निर्माण किया गया है, लेकिन दूरस्थ वार्डों तक पाइपलाइन का विस्तार पूरी तरह से नहीं हो पाने के चलते यहां पेयजल समस्या कुछ वार्डों में बरकरार है, जिसके लिए लोगों को सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करना पड़ा। वहीं पेयजल समस्या को देखते हुए नगर निगम के द्वारा ऐसे वार्ड में पानी टैंकर के जरिए पेयजल आपूर्ति की जा रही है। प्रतिदिन लगभग 50 पानी टैंकर के जरिए समस्याग्रस्त वार्डों में पेयजल पहुँचाया जा रहा है, जिससे नगर निगम को व्यय का अतिरिक्त भार भी पड़ रहा है। पेयजल आपूर्ति के लिए उच्च स्तर के पानी टंकियों का निर्माण किया गया है, लेकिन शहर के कई दूरस्थ वार्डों में अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन का विस्तार नहीं हुआ। वहीं तकनीकी समस्याओं के चलते पुरानी पाइपलाइन बंद होने की वजह से भी कुछ वार्डों में पेयजल संकट दिखाई देता है, तो वहीं नए पाइपलाइन से पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लोगों को भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। और करोड़ों रुपए की योजना के बाद भी नगर निगम को पानी टैंकरों के लिए अतिरिक्त खर्च करके पानी सप्लाई करनी पड़ रही है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे निजात अभियान से जुड़ी महिलाएं। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात कार्यक्रम में मां बमलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं भी अपनी सहभागिता निभा रही हैं और गांव में पहुंचकर लोगों को नशा न करने प्रेरित कर रही हैं। इस मौके पर पद्मश्री फुलबासन भाई यादव विशेष रूप से उपस्थित थी। मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह की महिला फौज ने राजनांदगांव पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान निजात कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभा रही हैं और गांव-गांव में सभा चौपाल लगाकर लोगों को नशे से दूर करने प्रेरित कर रही हैं। मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह के संचालक पद्मश्री से सम्मानित फुलबासन भाई यादव के नेतृत्व में जिले के पाणादा, दीवान टोला, नादिया, कुमरदा, छुरिया, भरदाकला, खड़खड़ी सहित दर्जन भर से अधिक गाँव में पहुँच नशा न करने का संदेश दिया।
महिलाओं ने युवाओं को शराब, बीड़ी, सिगरेट और नशीले पदार्थ से दूर रहने के लिए प्रेरित किया है। इसी तरह अवैध शराब की खरीदी बिक्री न करने की नसीहत दी है। इस अवसर पर पद्मश्री फुलबासन भाई यादव ने नशे से होने वाले दुष्परिणाम की जानकारी दी है। राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ ब्लॉक में निजात कार्यक्रम रखे गए, जिसमें पुलिस प्रशासन और महिला फौज के जम्मू बहनी मन माँ बमलेश्वरी फेडरेशन के समिति के जम्मू भाई बहनी मन है यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित रही हैं। यहाँ नशा ला लेके बहुत सारा बात हो है, जिसमें महिला फौज के बहनी, महिला समूह के बहनी मन उपस्थित रही। पुलिस प्रशासन के डोंगरगढ़ ब्लॉक के हमारे भाई मन दीदी मन भी आए हैं। यहाँ नशा में बहुत सारा नशा है जेना लेके महिला मन से चर्चा करेंगे और महिला मन से ये हर गांव में जहाँ महिला फौज घूमत है मतलब बताया गया है कि नशा से मुक्त करे बर निजात जैसे कार्यक्रम है। पुलिस नारकोटिक्स और नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी तरह महिला सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी दी है। इसी कड़ी में महिलाओं ने निजात कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ी फिल्म माया 3 का फिल्मांकन डोंगरगढ़ की हसीन वादियों में किया जा रहा है। इसके लिए फिल्म से जुड़े कलाकार डोंगरगढ़ पहुंचे। डोंगरगढ़ नगरी वर्तमान में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए काफ़ी पसंदीदा जगह बन गई है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग होने लगी है। इसी बीच ग्वाला फिल्म के बैनर तले बन रही फिल्म माया 3 की शूटिंग के लिए फिल्म के कलाकार डोंगरगढ़ पहुंचे। डोंगरगढ़ की विभिन्न जगहों पर शूटिंग की गई। इस दौरान फिल्म के कलाकारों ने अपने अनुभव साझा किए। डोंगरगढ़ के स्थानीय सुप्रसिद्ध फिल्मों के निर्माता निर्देशक मनीष ग्वाला ने बताया कि मां बमलेश्वरी धाम डोंगरगढ़ घने जंगलों एवं चारों ओर पहाड़ों, साथ ही झील, जलाशय, सरोवर, नदियां इन सब से घिरी हुई है। ये सभी हमारे फिल्म की आवश्यकता अनुसार बढ़िया लोकेशन है। फिल्म माया 3 के मुख्य भूमिका निभा रहे फिल्म अभिनेता प्रकाश अवस्थी ने बताया कि फिल्म में पारिवारिक ड्रामा मुख्य है, जो 2 भाइयों की कहानी पर आधारित है। माया 3 में भी वही 2 भाई की कहानी है। एक पारिवारिक ताना बाना है कि परिवार में बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी का होती है, छोटे भाई, बहू, एक परिवार में एक जो होता है। लेकिन लोगन आजकल साउथ स्टाइल की फिल्म देखना पसंद कर रहे थे, तो वो सारा भी मसाला भी है, वो कॉमेडी, वो ड्रामा, सब कुछ है। अच्छा, ये फिल्म के कास्टिंग के बारे में बता दूँ तो मैं हूँ, मोर छोटे भाई के रूप में नितिन ग्वाला हैं, वो भी हीरो हैं और बहुत सारा फिल्म कर चुके हैं। नितिन यहीं डोंगरगढ़ से है। मोर हीरोइन जो है वो है लिप्सा मिश्रा, जो कि अभी एक फिल्म आई रही से मार डरे माया में, तो माँ उरही से वो, और उड़ीसा के सुपरस्टार हैं। नितिन के अपोजिट जो है वो जागृति सिन्हा हैं, पुष्पेंद्र सिंह और संजय जैन के अलावा बहुत सारा आर्टिस्ट मन ये फिल्म में जो कि आप हमेशा देखत रही हो। छत्तीसगढ़ में ये मेरा दूसरा फिल्म है जो कि मैं करने जा रही हूँ। इससे पहले किया था मार धारे मयामा, लॉकडाउन से पहले शूटिंग हुआ था, अभी तो रिलीज़ हुआ कुछ दिन पहले। अभी ये जो फिल्म हम लोग शूटिंग करने जा रहे हैं माया 3 है। ये जो फिल्म है ऑलमोस्ट ड्रामा पोर्शन ख़त्म होने को है और एक डिफरेंट फैमिली ड्रामा टाइप से है, जो कि सारे रस जैसे कि नवरस होते हैं, सारे रस आपको देखने में मिलेंगे। रोमांस भी देखने को मिलेंगे, इमोशन भी काफ़ी कुछ है, भी हर तरह के इमोशन इसमें है। सो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे काम करके। और मेरा जो चरित्र है, ये जो कैरेक्टर है, वो लड़की लॉयर है, पर वो जब ज़रूरत पड़ती है दुर्गा माँ के रूप भी ले सकती है और वैसे भी बहुत शांत स्वभाव की है। सो मैं कोशिश कर रही हूँ, ये मेरा लुक है, मैं कोशिश कर रही हूँ वो कैरेक्टर को अच्छी तरीके से निभाने के लिए। मैं इस फिल्म में अर्जुन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो बड़े भाई शिवा का छोटा भाई है। और फिल्म 2 भाइयों की कहानी के ऊपर डिपेंड है, जिसमें एक भाई थोड़ा एग्रेसिव है और दूसरा भाई थोड़ा कूल डाउन वाला कैरेक्टर है। और फैमिली ड्रामा है बेसिकली। माया आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि माया 1, माया 2 जिस तरीके से बनी है फैमिली ड्रामा के ऊपर, ये पिक्चर फैमिली ड्रामा के साथ साथ थोड़ा सा एक्शन और लिटिल बिट कॉमेडी के साथ बनाई जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके का सिनेमा छत्तीसगढ़ में बना जा रहा है, थोड़ा सा उसके हट के सिनेमा बना पाए। सारी टीम अच्छे से मेहनत कर रही है, फिल्म को अच्छे से बना पाए, अच्छे शॉट्स लें, अच्छा तरीके से मेकिंग हो पाए। फिल्म के कलाकारों ने बताया कि यह फिल्म काफ़ी रोमांचक है। इसमें पारिवारिक शिक्षा के साथ साथ जमाने के आधार पर एक्शन को भी शामिल किया गया है। फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर डोंगरगढ़ निवासी मनीष ग्वाला ने बताया कि फिल्म कास्ट प्रकाश अवस्थी, नितिन ग्वाला, लिप्सा मिश्रा, जागृति सिन्हा, पुष्पेंद्र सिंह, संजय महानंद, अंजलि सिंह, क्रांति दीक्षित है। फिल्म के डायरेक्टर रेणु सिंह हैं एवं फिल्म में गीत संगीत गायक सुनील सोनी एवं नारायण ग्वाला के हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म का रिलीज छत्तीसगढ़ के विभिन्न सिनेमाघरों में दीपावली पर्व के आसपास किया जाएगा। संकल्प न्यूज़ के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।